और सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच। नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। कोट पराध हमारे खंडह अनक विधि समझावहो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहो। जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भरदे होए गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रहमत है जो सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी हजूरी अंदर जुड़ बैठण का सुभाग आपां सबनां नूं नसीब होया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमई पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठ के आप जी सवेर तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमई पावन पवित्र गुरबाणी का रस प्राप्त कर रहे सी। मनुखता दे भले तो मनुखता दे भले दे वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द की विचार दे विचों अज दा सतगुरु सच्चे पातशाह जी का अमृतमई पवित्र उपदेश आप जी ने सरवण किया है। अज दा सतगुरु पातशाह जी का यह अमृतमई उपदेश बिहागड़ा राग दी वारां दे विचों है, जिस वार दियां सारियां पौड़ियां धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी दियां बख्शिश कीतियां होईयां ने अते उन्हां पौड़ियां नूं साडी समझ विच आ जावे, उस दे नाल संबंधित उसे विषय दे नाल संबंधित उसे विषय नूं खोलण वाले धन धन गुरु नानक साहब पातशाह जी के अमृतमई पावन पवित्र शब्द अज दे इस पवित्र उपदेश दे विच आपां सरवण कीते हन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अमृतमई पावन अंग 556 के उपर अज का यह पवित्र जो शब्द है वो सुशोभित है, क्योंकि पौड़ी दे विच धन धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने भगत का जिक्र किया है, रब के प्यारियां का परमात्मा के प्यारियां का जिक्र किया है कि भगत वाहिगुरु परमात्मा नूं प्यार करते हैं। जिहड़ा वाहिगुरु परमात्मा आगम है, मनुख की इंद्रियां की पहुँच तो परे,
जिस वाहिगुरु परमात्मा का आगाह कोई भेत, कोई अंत, कोई ओड़क, कोई हद सीमा वो तय नहीं है, उहदे अंत नूं पाया नहीं जा सकता। सतगुरु जी बख्शिश करन उस भगत दे जीवन नूं समझण लई, क्योंकि संसार विच दो चीज़ां सदा चलियां आईयां ने आदि काल तो। जे चानण प्रकाश है तो अंधेरा भी नाल ही तुरिया आया है, जे सच है तो झूठ भी नाल ही तुरिया आया है, जे सिदक ते भरोसा है तो तृष्णा दे विच भटकना भी नाल ही तुरी आई है, जे गुरमुख की गल है तो मनमुख भी नाल ही आया है, जे रब दे नाल जुड़िया होयां दी गल है तो विकारां विच डुबिया होयां दा जीवन भी नाल ही तुरिया आया है। इस संसार की एक रीति है, राह दो है, दो रस्ते चल रहे हैं। भगत प्रहलाद है तो हरनाकश भी है। मैं बेनती करा, जिथे सच है उत्थे कोशिश झूठ की भी चल रही, दोनों में टकरा शुरू तो चलिया आया है। अज भी देखो जेड़े सच के रस्ते ते चल रहे ने, झूठ के पांधी जेड़े ने उन्हां दा नाल टकरा सदा बनिया ही रहिंदा है। जिहड़ा झूठ का पांधी होवेगा वो कोशिश करेगा सच दे पांधी नूं मैं रोक लवां, ये भी मेरे रस्ते ते चले। ये शुरू तो खेड चली है इस समाज की। इसलिए कहा जाता दुनिया दो नीआं, दो पक्ष ने। एक पक्ष है जिहड़ा सच का मार्ग, एक पक्ष है जिहड़ी कुवाटड़ी जिन्होंने गुरबाणी विच कहा है झूठ का मार्ग। सतगुरु पातशाह जी ने भगत की सानू समझ आ जाए दोनों पक्षों का जिक्र किया है, ताकि असी पहला वस्त संजान कै पहला घोख कर लीए वस्तु की, पहला देख लीए जिस गुरमुख प्यारे दे नाल असी संगत कर लगे हाँ, हकीकत दे विच ही वो भगत है, वो गुरमुख है, वो गुरसिख है जिहदा जिक्र सतगुरु पिता जी ने बाणी विच कीता है। किते अजिहा ते नहीं जिन मन होर मुख होर, किते अजिहा ते नहीं विखावे दे रूप विच ते तुरिया परमात्मा नूं मिलण लई, चाले थे हर मिलन को बीचै अटक्यो चीत, रस्ते विच इहदा चित भटक गया। किसे सच्चे सिख दे दी संगत करा, सच दे नाल सांझ पै जावे। गुरु बख्शिश करे, धन धन गुरु नानक साहब पिता जी ने इस वास्ते सानू सिद्धांत बख्शिया है। गुरु साहब जी ने सानू ज्ञान का सुरमा बख्शिया है। क्यों? ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया, ता को सर्ब परगासा। गुरु दे ज्ञान का सुरमा जेदी समझ रूपी अखां विच पै गया, उन्होंने पता लग जाता है सच की है ते झूठ की है। वो फिर झूठ दे रस्ते ते नहीं तुरेगा, वो झूठ दे नाल सांझ नहीं पावेगा। उसकी कोशिश हुंदी मैं गुरु दे दर्शाए हुए मार्ग ते तुरां। फिर दोहरावां, जिहदे समझ रूपी नेत्रां दे विच ज्ञान का सुरमा पै गया, उन्होंने पता लग जाता है गुरमुख ते मनमुख विच फर्क की। वो जान लैंदा गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चलै मूल गवाए जीओ। उन्होंने समझ आ जाती गुरमुख ते मनमुख की। उन्होंने पता लग जाता है सतगुर साहिब छड्ड कै मनमुख होए बंदे दा बंदा। प्यारिओ, कदे समाज विच झात मार के देखना, ये जिहड़ियां गुरमत दीयां विचारां ने ना, आपां सुणदे आ, आपां अपने जीवन विच भी झात मार के देखना ते नाल समाज विच भी कि ये हकीकत है कि किते साडी हकीकत ते नहीं, साडे आले दुआले दी हकीकत है। इस चीज़ नूं असीं समझना है। जदों भी गुरबाणी पढ़दे हो जां सुणदे हो जां कथा कीर्तन पढ़दे जां सुणदे हो, नाल जो जो असीं पढ़ रहे हैं जां सुन रहे हैं ना, नाल नाल अपने जीवन विच असीं झात मारनी है। जो कहा जा रहा है, जो समझाया जा रहा है कि एक ते साडी हकीकत है, ये साडे आले दुआले दी सच्चाई है ना, असीं वो देखना है। जिथे कुरीति है उन्होंने साफ कर देना है, ताकि गुरु के सिद्धांत सच का प्रकाश हो सके। गुरु नानक साहब पातशाह जी शब्द पढ़ रहे सी, ऊजल कह चिलकना घोट मकालड़ी मस, धोतिया जूठ न उतरै, जे 100 धोवा तिस, सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है
तिथै खड़े दिसन, सुनन वाले सज्जन ठग ने अंदर झात मार लिए, मेरी हकीकत है। गुरु साहब जी बचन कर रहे ने तो अपने अंदर गुरु के बचनों को महसूस कर रहा, देख रहे, ये मेरी हकीकत है। पता लग गया, हाँ ये कोई दिलों दियां जानन वाला रब्बी मनुख पुरुष आया मेरे कोल, जिन्हें मेरे अंदर की किताब खोल के रख दी। मैं तो किताब से बड़ा पढ़दा पाया सी, धर्म का चोड़ा पा के, सरावा बना के, लंगर चला के बड़ा विखावा किया सी, मेरे वर्गा धर्मी कोई नहीं। पर नहीं, ये मेरे अंदर की किताब पढ़ चुके है, ये कोई दिलों दियां जानन वाला है। जदों अपने अंदर गुरु के शब्द नूं अपने अंदर की हकीकत दे नाल जोड़िया है ना, ਉਹੀ सज्जन ठग सी जिहड़ा गुरु नानक साहब जी के चरणों ते आके डिग्गा ते गुरु नानक साहब जी का सब तो प्यारा गुरमुख सिੱਖੀ का प्रचारक बन गया। इसे ही तरह जदों कथा कीर्तन गुरु शब्द की विचार चल रही होवे, आपां अपने जीवन नूं घोखना है, अपने जीवन विच देखना है जो कहा जा रहा है कि असीं कित्थे खड़े हाँ। गुरु बख्शिश करे ताकि साडी समझ विच भी गुरु के ज्ञान का सुरमा आ जाए। सतगुर साहिब छड्ड के, जिहड़े सतगुरु परमात्मा नूं छड्ड के मनमुख होए, बंदे दा बंदा जिहड़े शरीरां दे नाल जुड़ गए ने, वो मनमुख ने। सतगुरु पातशाह जी फिर बख्शिश करते हैं, कहते मनमुख दुख का खेत है। मनमुख का जीवन दुखों का खेत है। मैं बेनती करा, जिथे खेती दुखों की होगी, फसल भी तो फिर फल भी तो दुखों का ही मिलेगा ना। ये कदे होया कंडियां का बीज बीजिया होवे ते सोचिए सानू अंगूरा लग जाण कंडियां दे पौधे नूं। बाबा फरीद जी कहते, फरीदा लोड़ है दाख बजौरियां, किकर बीजै जट। जट दा अर्थ किसान। किसान बीज किकर दे बीज रहा है, ते किकर नूं कंडे लगदे ने, ते आस ला के बैठा होवे ते कही जावे जी इनू जी अंगूरा लगनियां चाहिए, इच्छा पूर्क है परमात्मा, इनू अंगूरा लगनियां चाहिए। हजूर जी कहते, जे वेहे कर्म कमावदा ते वेहे फल ते, जेड़ा बीज बीजे फल उही मिलना है। हजूर जी कहते मनमुख का जीवन की है? मनमुख दुख का खेत है, उहदा जीवन दुखों की खेती है। पुछिए गुरु जी किवें? हजूर जी कहते दुख बीजे दुख खाए। मनमुख जीवन में जो भी बीज बीजेगा करनी रूपी दुखों का बीज होगा। परमात्मा तो टुट के भावें धर्म के नां ते असीं कर्म कांड करिए, उहदा फल भी दुख मिलणगे, क्योंकि परमात्मा तो टुटे हुए हैं। अज दा वचन है, कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्हां दा सिकदार। इस शब्द नूं आपां समझण दी कोशिश करनी है। कली अंदर कलयुग दे विच असां समझना किहड़े कलयुग दी गल है। असीं ते साखियां विच पढ़दे आ, सानूं स्टेजां ते बड़े उच्ची उच्ची सुणाईयां जांदियां ने कि गुरु नानक साहब जी बैठे हुए सी, भाई मरदाना जी बैठे हुए सी, हनेरी वगण लग पई, तूफान आया, झक्खड़ आया, रुख जेड़े सी वो टुटने शुरू हो गए। तो भाई मरदाना जी कहन लगे, महाराज की हो रहा है? गुरु साहब जी कहन लगे, अखा बंद करके वाहगुरू वाहगुरू कहो। एक बड़ी भयानक शक्ल वाला वाल, बिखड़े हुए लाल सूए वाल, अखा उहदियां लाल, काला शाह उहदा रंग, जबान खून नाल लिबड़ी बाहर कड्डी, हाथ च इंद्रियां फड़ियां, वो भयानक आ गया। तो भाई मरदाना जी कहन लगे, चोरी जी अख ना वेख के, महाराज किहड़ी बला आ रही है? गुरु साहब जी कहन लगे, कलयुग। जो सानू कलयुग की परिभाषा समझाई जा रही, जो कलयुग की परिभाषा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच है, मैं वो तुहाडे नाल सांझी करने की कोशिश करनी है। कह कलयुग आया, पहला डराया, फिर लालच दिते, मोती ता मंदर उसरै, रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। गुरु नानक जी मोतियां दे मंदिर दे दियांगा, आ दे दियांगा, आ दे दियांगा, तुहाडी हर गल पूरी होया करेगी। परमात्मा दा नाम जपाउणा छड्ड दिओ, बंद कर दिओ। अगों गुरु साहब जी कहंदे नहीं, मत देख भूला विसरै, तेरा चेतना आवे नाओ, हर बिन जीओ जल बल जाओ। मैं बेनती करें, पूरा शब्द गुरु नानक साहब जी का है। ये गुरु नानक जी की बाणी है। ये विच कलयुग का कोई भी बाणी का जिक्र नहीं है। कलयुग की बाणी नहीं, गुरु की बाणी है।
पर वो किसी ना किसी तरीके नाल इंज कह लीए चांदी के कवर दे विच सानू मोहरा दिता जा रहा है, ताकि साडे मनां दे विच कई तरह के भरम भुलेखे पैदा हो जाण। मैं खुद आप पढ़ी वो साखी, उहदे विच जिथे कलयुग बोल रहे ना उत्थे उपरलियां पंक्तियां लिखियां ने, जिथे गुरु जी बोल रहे ने उत्थे फिर लिखे मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे ना। सवाल जवाब हो रहे ने। मैं कई बार पुछदा सोचदा जिथे गुरु नानक होवे उत्थे कलयुग किवें आ जाएगा? उन्हें मार खानी आके? गुरु नानक साहब जी दे नेड़े तेड़े कलयुग आ जाए? सतगुरु बख्शिश करे, कदे नहीं जी हो सकता। गुरु नानक की है? भाई साहब भाई गुरदास जी का बचन कहते, सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होआ, ज्यो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। कहते सतगुरु नानक सच दा सूरज है। जिवें सूरज चढ़दा है तारे छिप जाते हैं, अंधेरा खत्म हो जाता है। जदों सतगुरु नानक दे सिद्धांत दा प्रकाश होया, जिन्ना जिन्ना ने भी उस चानण नूं प्राप्त किया उन्हां दी जिंदगी दे विचों अंधेरे खत्म हो गए। सूरज दे लागे अंधेरा आके मरेगा? अंधेरे दा खात्मा प्रकाश है। फिर दोहरावा, अंधेरे नूं डांगा मार लो, जो मर्जी कर लो, खत्म नहीं होगा। लाइट जगा दिओ, अंधेरा मिलेगा ही नहीं सानू, खत्म। गुरु नानक सच दा सूरज है। वो जिहड़ा सच दा सूरज होवे, सूरज आप होवे, सूरज दे लागे अंधेरा चले जावे। ये किंतु खड़े हुंदे ने। गुरु बख्शिश करे, अगे फिर की लिखिया है? कहंदे अखीर थक हार के कहन लगा, महाराज मैनू दसो मैं कित्थे जावां? गुरु साहब जी कहन लगे, जिथे शराबां पींदे होणगे लोग, जुआ खेडदे होणगे, उत्थे जाना है। फिर कहन लगा, जी कोई चंगी थां भी दे दिओ। कहन लगे, जिथे सतसंग हुंदा होवे जोड़ियां विच खड़ा रवी, ते जदों कड़ाह प्रशाद दी देग वरताउण लगणगे उदों अंदर चल जी। मेरा हिरदा तड़प उठिया जदों मैं पढ़िया। मैं अक्सर इस स्टेजां तो सुनिया भी है। सतगुरु बख्शिश करे सुनाउण वालियां नूं सानू सबनां नूं समत आ जावे। गुरु दे सिद्धांत दी गल करिए, कड़ाह प्रशाद दी देग दे वक्त कलयुग फिर अंदर आ जाता है। किहड़े किहड़े तरीके नाल सानू तोड़िया जा रहा है। गुरु बख्शिश करे, जिथे गुरु दा प्रकाश, गुरु दी बाणी दा प्रकाश है, उत्थे कलयुग दा सवाल पैदा नहीं होंदा। कलयुग है की? आपां बचन पढ़दे हां, एक घड़ी ना मिलते तां कल जुग होता। मेरे रब जी, किते एक घड़ी भी तुहाडे तो विछोड़ा पै जाए ना, मेरे वास्ते वो कलयुग है। रब तो टुटना कलयुग है, परमात्मा नूं भुल जाना कलयुग है। वो जिहड़ा गुरु की बाणी नूं भुल गया खुद ही कलयुग है। फिर दोहरावा, जिहदे जीवन चो गुरु की बाणी टुट गई, जिहड़ा गुरु के सिद्धांत तो टुट गया, नितनेम तो वंझ आए। मैं बेनती करा, जिहड़ा वाहिगुरु परमात्मा की याद तो बिना जीवन जी रहा वो तुरदा फिरदा कलयुग है। ये जीवन की गल है। जीवन सतयुग है, जीवन ही कलयुग है। जीवन दे विच सत दा प्रकाश हो गया है, समझ लेना सतयुग। जीवन दे विच छल फरेब कपट विकार भरे हुए ने, परमात्मा भुलिया होया है, समझ लेना कि कलयुग है। ये मनमुख की निशानी है। टुटे हुए नूं, विछड़े हुए नूं कलयुग दे सतगुरु पातशाह जी ने बचन किया है, एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। जे सानू रब भुलिया जे, असीं जिउंदे जागदे तुरदे फिरदे कलयुग हां, साडे तो वड्डा फिर कलयुग कोई नहीं। जे साडे जीवन विच सच दा प्रकाश नहीं तो कलयुग हां। जे गुरु की बाणी दा विचार, गुरु दा बाणी दी सिद्धांत नहीं है तो असीं कलयुग हां, कलयुग विच जीवन जी रहे हां। दुखां दे फिर दुखां दी फसल साडा जीवन उत्थे बनेगा। सतगुरु बख्शिश करन। इसलिए हजूर जी कहते ने, मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए। फिर दुख विच जम्मै दुख मरै, दुखे दुख विहाए। ये मनमुख की निशानी, जिहड़ा रब नूं भुल्लिया, जिहड़ा रब तो टुटिया है, जिहड़ा गुरु परमात्मा नूं छड्ड के शरीरां दे पिछे जुड़ गया है, शरीरां दे पिछे लग गए, ये उहदी निशानी है। हजूर पातशाह जी इस सिद्धांत नूं अज दे पवित्र उपदेश विच बख्शिश कर रहे हैं। हजूर जी कहते ने, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार,
पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। कलयुग दे विच जिहड़े विकारी जीवन वाले कलयुग विच जिहड़ा जीवन बतीत कर रहे ने, संसार विच जिहड़े आए ने, पैदा होए ने, वो किहो जे ने, जे पुत है ते भूतना, जे धी है ते भूतनी, जे औरत उन्हां दा सरदार है जिन्हें उन्हां नूं जन्म दिता है। विचार नूं थोड़ा जिहा खोलां। गुरबाणी दे मुताबक दो तरह का वो भी एक मां सी जिद जलाद दे सामने जेड़ा कह रहा है मैं गुरु दा सिख हाँ, मेरी गर्दन ते टोका मार के हुणे दूसरे सिखां दे नाल मैनू मिला दे। गुरु बख्शिश करे। वो भी एक बच्चे पुत्र सन, धियां पुत्र सन। वो बच्ची भी एक मां दी धी सी जिन्हें चमकौर दी गड़ी दे विच कोई परवाह नहीं की जालम मेरे शरीर नाल किस तरह शरीर नूं कोह के मारनगे, गुरु साहब जी दे बच्चों दा मैं हत्थी संस्कार कर लवां। एक मां प्यो असीं भी आ जिन्हां दे धीआं पुत्रां दे जीवन विच नहीं जे सच, नहीं सिद्धांत, नहीं गुरु दी सिक्ख्या, नहीं उन्हां दे जीवन विच सिੱਖੀ। इत्थों तक सिੱਖੀ सिद्धांत लभना होवे ना, अज आपां दीवा जगा के भालण तुर पईए ते शायद किते करोड़ां चों एक अद्धे परिवार दे विचों सानूं सिੱਖੀ दा सिद्धांत मिलेगा। बुरी हालत है, नशिया ने गर्क कर दिता साडी औलाद नूं, उन्हां दे जीवन खत्म करके रख दिते। पैदा करन वाले मां प्यो दी कदर भुल गए ने। अज धीआं पुत मां प्यो रुलदे फिरदे ने, धीआं पुत्तां दे अखां च रत्ती जिन्ना दर्द दा अथरू नहीं। क्यों? गुरु नानक साहब पातशाह जी दा अज दा बचन असल दे विच परमात्मा तो टुटे हुए सी सारे। मां प्यो भी टुटिया सी, धीआं पुत्र भी विकारां विच चले गए, उन्हां दा जीवन भूतनिया वर्गा हो गया है। हुण भूत शब्द ते थोड़ी जी आपां विचार कर लईए। भूत की बड़ा प्यारा धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा बचन भगत साहिबान जी की रसना चो प्रगट होया। जे घर साध न सेवीए, भगत कबीर जी, जिस घर विच गुरु दे सिद्धांत नूं नहीं मन्निया जाता, गुरु की दसी हुई सेवा नहीं की जाती, जिस घर विच गुरु का शब्द गुरु के उपदेश की विचार नहीं, हर की पूजा ना है। घर हिरदे नूं भी कहा है, घर वो भी है जिथे समाज में असीं रह रहे हैं। ये पूरा संसार जगत एक घर है। सतगुरु बख्शिश करन, जिस घर में अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की बंदगी नहीं, रब की पूजा नहीं, रब की भगती नहीं, ते घर मरहट सारखे। भगत जी कहते उस घर नूं की कहांगे? उस घर नूं शमशान भूमि समझियो, जिथे मुर्दियां नूं साड़िया जाता है। ते घर मरहट सारखे भूत बसै तिन माहे। उस घर विच वसन वाले फिर सारे भूत ने। जिस घर विच गुरु की बाणी नहीं पढ़ी जाती, जिस घर विच गुरु की बाणी की विचार नहीं की जाती,
जिस घर विच वाहिगुरू परमात्मा की बंदगी नहीं है, मैं बेनती करा उस घर दे विच जिहड़े रब तो टुटे हुए लोग वसदे ने ना, वो समझ लेना गुरु की नज़र दे विच भूत वस रहे ने। असीं पुछ भाई साहब जी भूत हुंदे ने? मेरा गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पिता जी कहते हुंदे ने भूत, तुसीं समाज विच ही झात मार के देख लो, फिर अपने अंदर भी झात मार के देख कि तेरे हिरदे रूपी घर विच गुरु का उपदेश है? तू गुरु का बचन कमा रहा है? गुरमुखताई तेरे कोल है? मनमुखताई नाल तो नहीं भरिया? जे गुरमुखताई नहीं है, जे तू गुरु की गल नहीं मान रहा, गुरु के उपदेश नूं नहीं कमा रहा, और जे तेरे अंदर रब की बंदगी नहीं, फिर सच करके जानी गुरु की नज़र दे विच तू भूत है। असीं सोचते जिहड़े मर जाते उन्हां दी आत्मावां भूत हुंदियां ने। प्यारिओ, जिहड़ा रब परमात्मा तो टुट गया, जिहड़ा दर दर ते भटकदा है, उहनूं भूत कहा जाता है गुरबाणी दे मुताबक। कबीर जे घर साध न सेवीए, साध गुरु, गुरु का सिद्धांत नहीं, गुरु का उपदेश नहीं कमाया जाता। हर की पूजा ना है, जिथे वाहिगुरू परमात्मा की बंदगी नहीं, जिथे सवेरे उठ के रब का शुक्र नहीं किया जाता, रब नूं याद नहीं किया जाता, 36 तरह के सुख भोगते हैं, भोजन छकते हैं, कदे शुकराना रब का नहीं किया जाता। ते घर मरहट सारखे भूत बसै तिन माहे, समझ लेना वो घर शमशान घाट है, उहदे विच वसन वाले सारे भूत ने, भूतनियां ने, क्योंकि रब भुलिया उन्होंने। उन्होंने घर विच गुरु की बाणी नहीं है, उन्होंने घर विच रब की बंदगी नहीं है, उत्थे कोई रब की गल करन वाला नहीं है, उत्थे ते विकारां दा बोलबाला है, उत्थे विकार बोलते ने, उत्थे कदे काम, कदे क्रोध, कदे लोभ, कदे मोह, कदे हंकार, उत्थे छल फरेब धोखा, दुनिया भर दे कुकर्म, दुनिया भर दे गुनाह उस घर दे विच हुंदे ने, उन्हां दा बोलबाला है। मैं बेनती करा फिर उत्थे भूत वसदे ने। भूत दा अर्थ जिहड़ा भटकदा पिया है, जिहड़ा हकीकत तो टुट गया है, जिन्हों भविख भुल गया है, जिहड़ा बीत चुके दे विच ही भटकदा पिया है, उन्होंने भूत कहा है। गुरमुख ओ जिहड़ा गुरु दे दसे मार्ग ते चलदा है, मनमुख ओ जिहड़ा गुरु नूं भुल गया है ते मन दे दसे हुए, मन दियां सोचां दे, मन दियां वासनावां दे पिछे चलदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरमुख ते मनमुख की एक तस्वीर पेश की है। एक पौड़ी दे विच हर पंक्ति का अद्धा हिस्सा गुरमुख, पहला दसे गुरमुख का जीवन की निशानी, ते पंक्ति दे पिछले अद्धे हिस्से विच फिर मनमुख की गल की है। भाई साहब जी कहते ने गुरमुख पंथ सुहेलड़ा, पंथ का अर्थ है रस्ता। गुरमुख कौन? जेदा रस्ता सच का रस्ता है, चंगा रस्ता है जीवन का, जिहड़ा जीवन की गड्डी चंगे रस्ते दे उत्ते तोरदा है, सच दे मार्ग ते तोरदा है। जेदे जीवन की गड्डी गुर कहया साकार कमावो, जो गुरु कह रहा उहदे मुताबिक चल रहा है। मनमुख बारह वाट फिरंदे, पर मनमुख बारह वाट दूसरे मतां मतांतरां दे विच भटकदा फिरदा है, गुरु नूं छड्ड के होरनां दे पिछे दौड़ रहा है। गुरु का उपदेश छड्ड के पत्थर दे पिछे लगा है, पत्थर की पूजा करना, कबरां की पूजा करता है, रुखां की पूजा करता है, बंदियां की पूजा करता है, पर गुरु परमात्मा तो टुट गया। जेदे जीवन की गड्डी गुरु का शब्द नहीं चला रहा, जेदे जीवन की गड्डी मनौतां कर्मकांड जां किते अखौती लोक चला रहे ने। इंज कह लीए सरल जी भाषा विच समझ आ जावे, जेदे जीवन की अगवाई गुरु नहीं, जेदे जीवन की अगवाई मिसे हुए लोक करते हैं, उन्होंने कह मनमुख। भाई साहब जी कहते ने गुरमुख पंथ सुहेलड़ा, गुरमुख का जीवन का रस्ता बड़ा चंगा जी। क्यों? वो गुरु की बाणी पढ़ता है, गुरु की बाणी की विचार करता है, ते गुरु की बाणी के उपर फिर अपने जीवन को तोरदा है। बड़ा चंगा जीवन, उहदे जीवन दे विच सिੱਖੀ होवेगी, उहदे जीवन विच सच होवेगा, उहदे जीवन विच सिद्धांत होवेगा, उहदे जीवन दे विच सच्चियां नाल जुड़ना होवेगा। वो सच बोलण वालियां दा सत्कार करेगा, सच बोलण वालियां नूं इज्जत देवेगा, वो सच बोलण वालियां दा साथी बन जावेगा। पर जिहड़ा मनमुख है वो भटकदा फिरेगा,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੜਾ, ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਖਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਰ ਸਮਾਂ ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੇ, ਅਪਣਾ ਲਓ। ਮਨਮੁਖ ਬਾਰਹਿ ਵਾਟ ਫਿਰੰਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨੋ ਕਲਪਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੋ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਇਓ ਜੀ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ 100-100 200-200 ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, 1000-1000 ਦੇ ਨਗ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਗ ਖਾਕ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਥੈ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 1.25 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ, ਆਪ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਵੇਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਆ 1.25 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹਦਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਛਾਪਣਾ ਮਿਥਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 100 ਮੀਲ ਦੂਰ
एक दरिया है, उहदे दरिया के किनारे ते हीरा पिया होया, बड़ा कीमती हीरा। सोचन लगा मैं हीरा लै लवां, वो हीरा लैके मैं अपनी गरीबी दूर कर लांगा। वो 100 मील का पैंडा चल के उत्थे पहुंचा, थका टुटा पहुंचा, की तक्या हीरा पिया होया। जदों हीरे दे लागे गया ना, उन्नी देर नूं एक बीबी आई, बजुर्ग माता, उन्हें हीरा पकड़िया, दरिया के किनारे ते बैठ के पैर पानी में रख के पैरां नूं रगड़न लग पई, साफ कर लग पई। खड़ा हो गया, सोचन लगा किड्डी बेकदरी है, इनू पता नहीं किड्डा कीमती हीरा है ते पैर रगड़ी जा रही है। सोचा चलो पैर रगड़ के, हाथ रगड़ के जदों रखेगी उदों चुक लवांगा। ज्यों खड़ा काफी देर तक खड़ा रहा। उस बुजुर्ग माता ने की किया, उन्होंने रगड़ रगड़ के ना अपने पैर रगड़े, साफ किए, उहदे नाल हाथ साफ किए ते वगा के जोर दी दरिया दे विच सुट दिता ते चीक निकल गई उस ज्योतिषी दी। कहन लगा मां की कीता ही? कहन लगी क्यों? कहन लगा मैं पूरी ज्योतिष विद्या वरत के मसा मसा पता किया इत्थे कीमती हीरा पिया। मैं 100 मील का पैंडा तय करके आया हीरा लै लवां, मेरी गरीबी दूर हो जावे, ते तू पहला हाथ पैर रगड़दी रही है ते हुण दरिया च सुट दिता ही। कहन लगी तू ज्योतिषी है? कहन लगा हाँ। कहन लगी ज्योतिष विद्या पूरी आउंदी है ना? कहन लगा हाँ। कहन लगी ज्योतिष विद्या दे नाल ही पता लगा ना इत्थे हीरा है? कहन लगा हाँ। कहन लगी भलिया जदों ज्योतिष विद्या दे नाल हीरा देख लिया सी, तू ये ना देख सकिया परमात्मा ने तेरे कर्मां विच हीरा लिखिया कि नहीं लिखिया? ये ना तू पता कर सकियो? जे परमात्मा ने लिखिया हुंदा, भलिया वो वाहिगुरु परमात्मा जो मुकरर कर दिता है उन्हें तेनू देना ही देना है। जे दरिया विच मैं सुट दिता तो मतलब तेरे कर्मां विचों लिखिया ही नहीं। कादी तेरी ज्योतिष विद्या फिर? कहदा तू दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ है, वो ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ परमात्मा ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਧਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ परमात्मा ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪੰਥ, ਮਨਮੁਖ ਬਾਰਹਿ ਵਾਟ ਫਿਰੰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ उस गुरमुख के कोल आके जेड़ा भी बैठेगा, उस गुरमुख की जेड़ा भी संगत करेगा, उहदे जीवन नूं भी पार कर देगा विकारां तो। वो समझावेगा भलिया गुरु की बाणी पढ़, गुरु की बाणी दी विचार कर, गुरु की बाणी के मुताबिक चल। पर मनमुख भव जल विच डुबंदे, मनमुख जिहड़े ने विकारां च डुब जांदे जी, वो भव सागर च ही डुब जांदे ने। उन्हां दा ना अपना जीवन पार हुंदा, ना दूजिआं नूं पार कर सकदे ने। जिहड़े आप डुब्बे होए ने वो दूजिआं नूं खाक किनारे ते लाउणगे। असीं जीवन विच झात मारनी, किते असीं डुब्बिया होइआं दी संगत ते नहीं करदे, असीं किते डुब्बिया होइआं नाल ते नहीं जुड़े। जिहड़े आप विकारां च डुब्बे किते उन्हां दे नाल ते नहीं जुड़ गए। जिहड़े आप काम क्रोध लोभ मोह हंकार विच गर्क हो गए ने, जिन्हां दे जीवन किते उन्हां दे हवाले अपना जीवन ते नहीं असीं कर दित्ता। जिहड़े आप माया दे पुजारी ने उन्हां दे पिछे ते नहीं लग गए। जिन्हां दे अपने किरदार विके होए ने, विके होए किरदार वालियां दे हवाले ते नहीं अपना जीवन कर दिता। ये असां जीवन विच झात मारनी। क्यों? क्योंकि जे गुरमुख दी संगत करांगे, गुरमुख पार लंघाएंदा, वो भव सागर तो पार कर देगा, सानू विकारां च डुब्बण नहीं देवेगा, समझावेगा। मनमुख भव जल विच डुबंदे, पर जिहड़े मनमुख ने वो भव सागर च डुबणगे, वो कदे विकारां तो इहदे तो पार नहीं हो सकते। गुरमुख जीवन मुक्त कर, गुरमुख अपना जीवन मुक्त कर लैंदा है, विकारां तो मुक्त, आवागौण तो मुक्त। पर मनमुख फिर जन्म मरण दे, मनमुख रोज ही जमदा मरदा ही रहिंदा है, वो आवागौण च पिया रहिंदा है। मनमुखां नूं फिर जन्म है, वो फिर वार वार आवागौण दे विच भटकदा रहिंदा है, भटकदा रहिंदा है।
ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਟਿਕਾ, ਕਦੇ ਸਕੂਨ, ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਤੋਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈਐ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਾਗੇ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖ ਨਾਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਗਲ ਜੀ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ ਸੁੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਗੜੇਗਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਗੜੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਛੀਐ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। हे ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਫਲ ਦੁੱਖ ਲਹੰਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਬ ਲਟਕਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ ਭੱਠ ਕੁਸੱਤੀ ਗਾਉ। ਉਹ ਗਾਉ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਭੱਠ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਸੁਰਖਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈ। ਜਿਨਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਮਪੁਰ ਡੰਡ ਸਹੰਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਅਗਨ ਜਲੰਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
वो तो अपने नां दे अगे पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां डिग्रियां लाउणियां शुरू कर देगा। भाई साहब कह दो तो अग लग जाती, मैनू भाई साहब क्यों कहा है, मैनू फलानी डिग्री नाल संबोधन क्यों नहीं किया। वो चाहता मेरी कोई चापलूसी करे, प्रशंसा करे, वो उस अग दे विच ही सड़दा रहिंदा है, अग च ही सड़दा रहिंदा है। सतगुरु बख्शिश करन। बंदी अंदर विरले बंदे, परमात्मा की बंदगी दे विच विरले बंदे ने। परमात्मा की बंदगी च गुरु दे दसे हुए उपदेश नूं कमाउण वाले चंद विरले ने, नहीं तो ज्यादातर संसार दे विच उही लोग ने जिहड़े गुरु दे सिद्धांत तो टुट चुके ने। भलिया अपने जीवन वाल झात मार के देख, खोज अपने अंदर, तेरी तस्वीर कित्थे खड़ी है, गुरमुखां दी कतार विच कि मनमुखां दी कतार विच है। जिहड़े मनमुखां दी कतार विच ने, वो जिन्ने भी धीआं पुत्त संसार दे विच ने, वो समझ लेना भूतने ने, ते इस्त्रियां जिहड़ियां उन्हां दी सरदार बनी हुई है। वो भूतने ने, वो जिउंदे जागदे भूतने ने। आपां ते पुछदे आ भी भूत किन्नू कहंदे ने, गुरु नानक साहब जी कहंदे मैं दसां भूत किन्नू कहंदे ने। वो आ हुंदे ने जिहड़े गुरु परमात्मा तो टुट गए ने, जिन्हां नूं रब भुल्लिआ। अगले शब्द विच, हिंदू मूले भुल्ले अखुट्टी जाही, नारद कहया से पूज कराही। गुरु नानक साहब जी का उपदेश। मैं बेनती करें एक फिरके की गल ना समझ लेना, हिंदू शब्द वरत्या है पर एक फिरके की गल ना समझ लेना इसनूं। क्यों? क्योंकि उस वक्त ज्यादातर दो ही मजहब सन जिन्हां दा जिक्र चलदा है, मुस्लिम ते हिंदू। पर सतगुरु पातशाह जी ने बड़ा पवित्र एक होर सिद्धांत सानू दिता है गुरबाणी विच कि जदों भी बाणी पढ़नी है ना, खत्तरी ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वर्णा को साझा। इस समुची मानवता की गल है। सतगुरु जी बख्शिश करन। इस कतार दे विच असीं भी खड़े जे, आपां भी खड़े हैं कि साडी करनी भी किते इहो जी ते नहीं जिहो जे हिंदू की करनी गुरु नानक साहब जी ने इत्थे दसी है। हजूर पातशाह जी कहंदे मुੱਢ तो भुल्लिआ होया है, वो अपने मुੱਢ तो ही टुटिया होया, खुंझिया होया अपने रस्ते तो। क्यों? नारद कहया से पूज कराही। वो केवल उतों तक सीमित है, जो नारद जी ने कह दिता वो उन्होंने अपनी जिहड़ी सी कर लई पूजा सेवा कर लई। हुण समा बड़ा सीमित है, इस करके विचार ज्यादा नहीं खोल पावांगा। जदों असीं करीबन सनातन धर्म के ग्रंथां नूं पढ़न की कोशिश करांगे ना, नारद जी का जिक्र आउंदा है। उन्हां दा इत्थों तक मैं पढ़िआ कि कहिंदे ने कि वो जे किते बैठ के, जिथे किते सतसंग हुंदा सी बैठदे सन, उन्हां दे जाण तो पिछों मिट्टी चुक दित्ती जांदी सी। ते जे किते विचार उठदी सी, क्यों? कहंदे सी इहदा गुरु कोई नहीं, ये निगुरा है, ये सब थां ही चले जांदा है, ये राक्षसां कोल हर थां ते। जिवें उन्हां दे धर्म चों मैं पढ़िआ, मैं किंतु नहीं करदा, जो मैं पढ़िआ इहदा गुरु कोई नहीं, इस करके नगुरे जिथे बैठते हैं उतों मिट्टी चुक दी जाती है। गुरु नानक साहब जी कहते जिहदा अपना गुरु नहीं, वो पिछे लग के तो तुसीं भी डुबना ही है ना। वो पिछे लगे हुए जे जिहदा अपना गुरु पीर कोई नहीं। गुरु नानक साहब जी कहते फिर समझो तुसीं मुੱਢ तो खुंज गए, तुहाडा मुੱਢ ही खत्म हो गया, तुसीं असल दे विच मूल तो टुट गए हो। अंधे गुंगे अंध अंधार जिहड़े उस तक सीमित ने, उहदे कहण तक ही सच्चाई नूं नहीं समझते। गुरु नानक साहब जी कहते वो अन्ने ने अध्यात्मक तल ते, वो गूंगे ने अध्यात्मक तल ते, वो अंध अंधार अंधेरे विच ही भटकदे फिरदे ने, उन्हां नूं किते प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देंदी। किवें? पाथरले पूजे मुगद गवार। वो वाहिगुरू परमात्मा नूं छड्ड के, जागत जोत नूं छड्ड के पत्थरां दी पूजा विच लग गए, पत्थरां तक सीमित ने। पता भी है जो पाथर को कहते देव ताकि निफल होवे सेव, वो फिर भी उतों तक सीमित ने। हजूर जी कहते ने वो आप जा आप डुबे, वो भलिया वो जेड़ा पत्थर आप डुब जाता है पानी दे विच, तुम कहां तरनहार, वो तैनू की तारेगा। जिस पाहन को ठाकुर कहता ओह पाहन लै उसको डुबता। जेड़े पत्थर नूं तू कह रहे ना मेरा रब है, याद रखी वो पत्थर ही तेनों लैके डुब जाएगा, क्योंकि रब नालों टुट गया, तू गुरु के सिद्धांत नालों टुट गया। सतगुरु जी बख्शिश करन। पौड़ी दे विच धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज बख्शिश करते हैं,
सब केहो तेरा वस है, तू सच्चा शाह। हे वाहिगुरु परमात्मा, तू सच्चा शाह है। सारिया बख्शिशां रहमतां तेरे खजाने विच ने, सारा कुछ तेरे हुक्म दे विच है, तेरे वस दे विच है। भगत रत्ते रंग एक कै। हे वाहिगुरु परमात्मा, तेरे जिहड़े भगत ने, तेरे जिहड़े प्यारे ने, वो केवल एक तेरे रंग दे विच, प्रेम दे विच भिजे रहिंदे ने। पूरा वेसा, भगत की निशानी की, उन्होंने अपने गुरु परमात्मा के उपर पूर्ण भरोसा हुंदा है, यकीन हुंदा है अपने परमात्मा के उत्ते। वो अपने गुरु परमात्मा तो अपना भरोसा पासे नहीं खड़दा। अमृत भोजन नाम हर, वो वाहिगुरु परमात्मा का नाम रूपी भोजन निता प्रति करता है। रोजाना गुरु की बाणी पढ़ता है, विचारदा है, ते गुरु की बाणी के मुताबिक अपना जीवन तोरदा है। रज रज जन खा, वो गुरमुख प्यारा रज रज के गुरु की बाणी का, परमात्मा के नाम का भोजन छकदा है, जिंदगी की भुख खत्म हो जाए। सब पदार्थ पाईयन, सारे पदार्थ उस गुरमुख नूं प्राप्त हो जाते हैं, कोई कमी उहदे जीवन विच नहीं जे रहिंदी। सिमरन सच लाह, वो वाहिगुरु परमात्मा के सिमरन का सच्चा लाभ खट के संसार तो जाता है। वो मूल गवा के नहीं, उत्ते लाहा खट के जाता है। संत प्यारे पार ब्रह्म, जिहड़े रब दे प्यारे ने ना, वो वाहिगुरु परमात्मा नूं प्यार करते हैं। किहड़े परमात्मा नूं? हर, जिहड़ा हर थां ते मौजूद है। अगम, जिहड़ा मनुख की पहुंच तो, इंद्रियां की पहुंच तो परे है। अगाह, जिहदा कोई अंत नहीं पाया जा सकता, कोई पारावार नहीं पाया जा सकता, उस वाहिगुरु परमात्मा नाल प्यार करते हैं। ये सी धन धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र उपदेश, जिस विच दो उपरले शब्द गुरु नानक साहब जी के बख्शिश किए हुए ने। क्योंकि पौड़ी वार है, वार विच श्लोक, उस तो अगे जिहड़ा महला आउंदा है वो, ते पौड़ी, इनू पूर्ण एक श्लोक पौड़ी मन्निया जाता है। वो पूरे शब्द की आपां विचार की। सतगुरु जी बख्शिश करन, ये गुरु का उपदेश साडा जीवन बन जाए, ताकि जीवन की हकीकत गुरु आशे अनुसार हो जाए। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां जी, भुल्लां चुकां की मुआफी देनी, प्यार दे विच भेज के सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।